नमस्कार। आज जो खबर है वो सिर्फ जो भारत और यूएसए के बीच में जो अभी ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत चल रही है तो इससे संबंधित है, जिसमें ये जो खबर भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों के भविष्य से और पाकिस्तान की बेचैनी या चाइना की जो स्ट्रेटजी को से जुड़ी हुई है, जिसमें जो अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो एक ट्रेड डील पर जो बातचीत चल रही है, जो जिससे आने वाले समय में जो दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि जो इस बातचीत में जो एक एक जो मैप अमेरिका ने जो पब्लिश किया है, जिससे लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। तो आखिर जानते हैं इस डील में क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं, और इसमें क्या कुछ इसमें क्या कुछ विवादित हो गया है। तो इससे बारे में जानते हैं कि जो जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिलेशन हैं वो टैरिफ के कारण जो बहुत ज़्यादा इस समय जो बहुत ही ज़्यादा तनाव में उसके बीच में जो इन इस टैरिफ के दौरान दोनों ही देश एक आंतरिक व्यापार समझौते पर जो बातचीत चल रही है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो अमेरिकी सरकार के द्वारा जो भारत में जो बहुत सारे टैरिफ लगाए गए थे उस टैरिफ को कम करने पर भी बातचीत चल रही है। अब सवाल ये है कि इस टैरिफ के कम होने से क्या फ़ायदा होगा। और टैरिफ का जो असली मतलब होता है टैक्स, जो कि कोई भी देश दूसरे देश से जो सामान वहाँ से उसके देश में जो इंपोर्ट किया जाता है या उसका देश का जो सामान दूसरे देश में जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसको उस पर एक तरीके से एक कर लगाया जाता है। तो अगर अब बात करते हैं कि टैरिफ से क्या फ़ायदा होगा और इसका क्या मायने हैं, कि अगर भारत और अमेरिका दोनों ही देश एक दूसरे पर टैरिफ कम कर देते हैं तो इससे जो भारतीय सामान है वो अमेरिकन मार्केट में सस्ते दर पे बिकेगा, और अमेरिका का जो सामान जो भारत में जो इंपोर्ट होता है वो भी भारत की मार्केट में सब कुछ सस्ते दामों पर बिकेगा, जिससे दोनों ही देशों का जो व्यापार आपसी जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी। और इससे दोनों ही देश की जो कंपनियां हैं एक दूसरे पर निवेश करेंगी, और जिससे ही दोनों ही देशों को के आर्थिक साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करने का यही इसी प्रयास से ये डील हुई है। तो इसके पीछे सिर्फ ये एक व्यापार नहीं, इसके पीछे एक जियो पॉलिटिक्स भी है। तो जैसे कि कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह जो समझौता जो अमेरिका कर रहा है वो चीन को कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चीन एक चीन और अमेरिका का जो ट्रेड वार है वो बहुत ज़्यादा चर्चित में है, और वो काफ़ी समय से दोनों ही देशों के बीच में चल रहा है। और भारत इस तरह का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो यही एक प्रमुख है। यही यही एक कारण है कि जो अमेरिका है वो भारत को अपनी मार्केट के रूप में देखता है, क्योंकि चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी ताकत है। और जो चीन है और अमेरिका ये सोचता है कि जो जो भारत जो चाइना से जो सामान इंपोर्ट करता है वो वो जो सामान है वो अमेरिका से ज़्यादा खरीदे, जिससे अमेरिका के जो जो व्यापार है उसमें ज़्यादा और बढ़ोतरी हो, और वो सीधे चाइना को सीधे सीधे काउंटर कर सके। लेकिन भारत के लिए इसका मतलब है कि जो अमेरिका है वो भारत को एक बाजार के रूप में चाह रहा है, लेकिन इससे भारत के लिए भी एक मौका है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट करे, और जिससे जो भारत में जो विदेशी निवेश है वो भारत में ज़्यादा आए, और चीन के मुकाबले में भारत भी अपनी जो स्थिति है उसको स्ट्रेटजिक जो बिजनेस है उसको ज़्यादा मजबूत कर सके। और अब
बात करते हैं कि अमेरिका ने भारत पे कुछ सेक्टर में जो टैरिफ कम किए हैं, जिसमें भारत का जो टेक्सटाइल है और जो भारत की इंजीनियरिंग सामान है और जो सबसे बड़ा मतलब है जो भारत का जो फार्मा यानी जो भारत की जो दवाइयाँ हैं, जो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक रीढ़ माना जाता है, जिसमें भारत का टेक्सटाइल हो या भारत का मेडिकल एरिया हो। और जो है वो टेक्सटाइल और भारत की जो फार्मा है, इन दोनों का ही व्यापार अमेरिकी में ज़्यादा कर बहुत ही भारी मात्रा में करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इन टैरिफ के कम होने से जो भारतीय कंपनियां हैं उसको अमेरिकी बाजार में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और दो ये जो बयान है, ये जो कदम अमेरिका ने उठाया, ये ऐसे समय में उठाया है जब अमेरिका और चाइना का तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और तो इसके पीछे अमेरिका की एक राजनीतिक चाल है। और सबसे बड़ा जो और इसमें जो सबसे ज़्यादा इस ट्रेड डील में जो सबसे विवादित बात है वो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा भी बन गया है कि अमेरिका चाहता है कि जो भारत है वो अपने एग्रीकल्चर यानी जो कृषि बाजार है उसको ओपन करे, और ताकि जो अमेरिका का जो जो कृषि के जो उत्पाद हैं वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिक सकें। जैसे अमेरिका में गेहूं हो या सोयाबीन हो या मक्का, या भारत जो अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट है, और उसमें जो अमेरिका के जो ड्राई फ्रूट्स हैं। लेकिन भारत सरकार इससे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर भारत ने ये मार्केट खोला तो इसमें भारत कृषि सेक्टर एक भारत का आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। और देश में 73% लोग जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इससे अगर ये जो बाजार अगर अमेरिका के लिए खोल दिया तो इससे भारतीय जो छोटे किसान हैं और वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय कृषि किसानों को की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इसमें जो भारत है, भारत सरकार जो है वो भारतीय किसानों को एमएसपी या सब्सिडी पर सब वस्तुएं देती है। और लेकिन अगर ये मार्केट अगर अमेरिका के लिए खुला तो भारत के जो किसान हैं वो उनके प्रोडक्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। तो यही जो है इसको लेकर जो इस समझौते में बहुत बड़ा एक बाधा बना हुआ है, क्योंकि भारत सरकार यूएसए को भारत का जो कृषि बाजार है उस पर एंट्री नहीं करने देना चाहती है। और अगर देखा जाए तो कृषि को छोड़कर बाकी के जो अन्य सेक्टर्स हैं उसमें भारत का बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जिसमें भारत की जो मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, या स्टील और एल्युमिनियम है। लेकिन और जो भारत है इसमें एआई और सेमीकंडक्टर हो या आईटी सर्विस को लेकर हो या डाटा सेक्टर को लेकर हो, तो इससे लेकर जो डील हुई है, जो भारत का जो आईटी सेक्टर है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और जो लेकिन इसमें सिर्फ और जो भारत डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ट्रेड को लेकर भी एक दोनों ही देशों के बीच में बातचीत हुई है, जो कि इंडो पैसिफिक में जो चाइना की जो संप्रभुता जो बढ़ती है उसको रोकने के लिए भी एक इससे डील में संबंधित है। लेकिन इस डील में एक नया विवाद जो बढ़ा है वो इसको लेकर है, जो भारत और अमेरिका ने जो अभी जो ट्रेड डील के बाद जो एक साझा एक मैप रिलीज किया है, तो उस मैप में जो पीओके है, पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और इसके अलावा जो चाइना का जो अक्साई चाइना है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा तेज हुई है। इसके कारण इस नक्शे के बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा कड़ी नाराजगी जताई है। तो इससे जो विशेषज्ञ जो हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के जो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये इस नक्शे को ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल ग्लोबल राज जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं, जिससे साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा तनाव बढ़ने की भी आशंका हो सकती है। और इससे ये
तो इससे ये एक बात तो स्पष्ट हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा भारत और यूएस के बीच में जो अभी जो इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, अभी इस पे कोई फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन टैरिफ कटौती हो को लेकर बहुत बातचीत दोनों ही देश इस पर बहुत ही ज़्यादा तेज हुई है। और कुछ जैसे कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर अभी इसमें विवाद चल रहा है। तो और और इस डील का जो प्रमुख कारण है वो चाइना की बढ़ती हुई जो व्यापक संप्रभुता है उसको रोकने के लिए भी हुआ है। तो इस डील से भारत की जो इकोनॉमी है और भारत के जो एग्रीकल्चर है, भारत का जो किसान है, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये डील में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं। तो तो अब इसमें जो ये सवाल है कि क्या भारत इस डील में अपने किसान को या फिर भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको इसको मतलब जैसे कि इसको बचाते हुए क्या अमेरिका के साथ अपनी जो रणनीतिक साझेदारी है उसको और ज़्यादा मजबूत कर पाएगा, या फिर इसमें और ज़्यादा कुछ रुकावटें आएंगी। तो इसमें आपकी क्या राय है, तो उस पे आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।